जय श्री कृष्ण। हरिओम। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। सनातन धर्म की जय। मार्गशीर्ष व्रत कथा या अगहन मास की व्रत कथा बुधवार 7 नवंबर मार्गशीर्ष व्रत कथा। जय श्री कृष्ण। बोलो सनातन धर्म की जय। हरिओम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भक्तों, आज श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष के 7वें अध्याय की कथा। जय श्री कृष्णा। जय हरि ओम। बोलो सनातन धर्म की जय। बाके बिहारी लाल की जय। शवरिया सरकार की जय। जय श्री कृष्णा गोविंद। हर हर महादेव। भक्तों, आज सब मार्गशीर्ष मास के 7वें अध्याय की वो दिव्य कथा सुनेंगे जो सत्य, श्रद्धा और भक्ति की अद्भुत शक्ति को प्रकट करती है। द्वारका नगरी में एक अत्यंत धर्मात्मा और दयालु ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था देवदत्त। वो नित्य प्रभात काल में उठकर गंगा स्नान करता, तुलसी की माला पहनकर भगवान श्री कृष्ण का नाम जपता और मंदिर में जाकर आरती करता। उसके हृदय में भगवान के प्रति ऐसी अटूट श्रद्धा थी कि किसी भी विपत्ति में उसका विश्वास कभी भी नहीं डगमगाता। देवदत्त का जीवन सरल था। वो गरीबों की सेवा करता, भूखों को अन्न खिलाता और बीमारों को देखभाल करता था। द्वारका में उसका एक पड़ोसी था, सोमन दास। सोमन नस अत्यंत धनी, अभिमानी और भौतिक सुखों से डूबा हुआ व्यक्ति था। उसे देवदत्त की भक्ति और सादगी पर हंसी आती थी। वो अक्सर कहता, हे देवदत्त, इस युग में भक्ति से कुछ नहीं होता, धन और चतुराई से सब कार्य सिद्ध होते हैं। भगवान जब किसी को दर्शन नहीं देते, देवदत्त मुस्कुरा कर उत्तर देता, भैया, भले ही तेरी आंखें भगवान को न देख सके, पर श्रद्धा व दीपक है जिससे अंधकार मिटता है। जिस हृदय में विश्वास है वही सच्चा मंदिर है। ऐसा कहकर वो अपने कार्य में लग जाता। कुछ समय बाद द्वारका नगरी पर विपत्ति आई। वर्षा न होने से अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, पशु पक्षी मरने लगे और लोग भूख से व्याकुल हो उठे। सोमनस ने अपने धन से अनाज का भंडार जमा कर लिया और ऊंचे मूल्य पर बेचने लगा। जो गरीब लोग उसके पास के पास आकर आते थे, वो उसका उपहास करता और कहता, जाओ अपने कृष्ण से कहो कि वर्षा करा दे। दूसरी ओर देवदत्त का हृदय करुणा से भर गया। उसके पास स्वयं के लिए भी अन्न न था, पर वो भूखों को देखकर व्याकुल हो उठता। वो प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान से कहता, हे वासुदेव, मुझे इतना दीजिए कि मैं किसी के आंसू पोंछ सकूं। एक रात वो मंदिर में भगवान के चरणों में लीन होकर बैठा था। वही उसे निष्ठा निद्रा आ गई और स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने स्वर मधुर था। उन्होंने कहा, देवदत्त, कल प्रातः नगर के द्वार पर एक वृद्ध साधु मिलेगा। वो तुझे एक वस्तु देगा। जो वो कहे वही करना। वही तेरी भक्ति की परीक्षा और तेरे नगर की रक्षा का उपाय है। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल देवदत्त नगर पर पहुंचा। वहाँ एक तेजस्वी वृद्ध साधु बैठा था जिसके हाथ में एक छोटा कलश था। साधु ने कहा, पुत्र, ये सत्य कलश है, इसमें भक्ति का अमृत है। इससे जिसको श्रद्धा से जल पिलाओगे उसे अन्न व तृप्ति दोनों प्राप्त होगी। परंतु याद रखना, ये कलश केवल सच्चे हृदय के लिए है, छल करने वालों के लिए नहीं। देवदत्त ने श्रद्धापूर्वक कलश लिया और अपने घर लौट आया। उसने सबसे पहले एक भूखे बालक को बुलाया और कलश से थोड़ा सा जल उसके हाथों में डाला। जैसे ही बालक ने वो जल ग्रहण किया, उसके चेहरे पर शांति और तृप्ति की चमक आ गई। वो बोला, बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने अभी अभी स्वादिष्ट अन्न खाया हो। ये चमत्कार सुनते ही नगर के लोग अचंभित हो गए। देवदत्त प्रतिदिन कलश से जल निकालकर भूखों और दुखियों को पिलाने लगा। धीरे धीरे उसके घर पर भीड़ बढ़ने लगी। सबको वो जल देता और सब उसके चेहरे पर प्रसन्न हो उठते। ये देखकर सोमनस को ईर्ष्या होने लगी। उसने सोचा, ये कैसे संभव है? ये तो मेरे व्यापार का अंत कर देगा। लोग मुझसे अनाज क्यों लेंगे? जब देवदत्त
के लिए जब देवदत्त ने ऐसा सोच कहा कि नहीं, देवदत्त उनके लिए अत्यंत परेशान होने लगा। उसने कहा, देवदत्त के पास ये चमत्कार है। उसके मन में संशय और अभिमान दोनों बढ़ने लगे। एक दिन वो स्वयं देवदत्त के पास पहुंचा और बोला, ये सब झूठ है, मैं स्वयं इस कलश की परीक्षा लूंगा। देवदत्त ने शांत स्वर में कहा, भैया, ये कलश श्रद्धा का प्रतीक है, इसे केवल श्रद्धा और विश्वास से ग्रहण करो। सोमनस ने हंसते हुए कहा, मुझे तेरे उपदेश की आवश्यकता नहीं है, मैं इस कलश को आजमा कर सबको साबित कर दूंगा कि ये छल है। इतना कहकर उसने कलश में जल निकाला और अपने सेवकों को पिलाया, परंतु जैसे ही सेवकों ने वो जल ग्रहण किया, वे एक एक करके बेहोश होकर गिर पड़े। नगर में अफरा तफरी मच गई, लोग डर गए और सोमनस घबरा कर देवदत्त की ओर देखने लगा। उसी समय आकाश से प्रकाश फैल गया, शंख और घंटियों की ध्वनि गूंजी उठी। भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उसका मुख तेजस्वी था, आंखों में करुणा थी और चारों ओर दिव्य प्रकाश छा गया। भगवान ने सोमनस को देखा और बोले, हे सोमनस, ये कलश छल नहीं है, श्रद्धा का प्रतीक है। जिसने अपने मन में शुद्ध किया है वही इसके फल का अधिकारी है। तू धन से सब कुछ खरीदना चाहता है, पर भक्ति का मूल्य केवल प्रेम ही चुकाया जा सकता है। धन की भक्ति नहीं मिलती, पर भक्ति से धन मिल सकता है। सुख और शांति तीनों सहज मिल जाते हैं। ये सुनकर सोमनस का हृदय पिघल गया। वो देवदत्त के चरणों पर गिर पड़ा और बोला, भैया, मुझे क्षमा करो, मैंने तेरा और तेरे प्रभु का अपमान किया। मुझे अब समझ आया है कि सच्चा धन श्रद्धा और प्रेम है। देवदत्त ने उसे उठाया और कहा, भैया, जिसने गलती मान ली वो अब गलती करने वाला नहीं रहता। अब वो दोनों मिलकर नगर की सेवा करने लगे। यही भगवान की इच्छा, सच्ची इच्छा और पूजा है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और आशीर्वाद देते हुए बोले, जो कोई मार्गशीर्ष मास के इस 7वें दिन सत्य और भक्ति का पालन करेगा और दीनों की रक्षा करेगा, सेवा करेगा, उसके घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी, ना ही उसके परिवार में कलह या रोग आएगा। ये कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। उसी क्षण आसमान में बादल घिर आए, मेघ गड़गड़ाए और वर्षा शुरू हो गई। सूखे खेत हरे उठे, पशु पक्षी प्रसन्न हुए और नगर में फिर से जीवन लौट आया। लोगों ने देवदत्त और सोमनस की जोड़ी को देखकर कहा, देखो, सच्चे भक्तों का संग कितना कल्याणकारी होता है। दोनों जीवन भर नगर की सेवा करते रहे। उन्होंने भूखों को अन्न, गरीबों को वस्त्र और बीमारों को औषधि दी। द्वारका में शांति और समृद्धि फैल गई। समय के साथ देवदत्त और सोमनस दोनों ही सत्य भक्त नाम से प्रसिद्ध हुए। कहा जाता है कि जब देवदत्त ने देह त्यागी तब आकाश से पुष्प वर्षा हुई और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनके प्राण और अपने लोक में ले लिए। ये कथा सुनने वाला व्यक्ति सत्य पर दृढ़ रहता है। इसके जीवन में भय, रोग और क्लेश दूर हो जाते हैं और उसके घर में अन्न व लक्ष्मी का वास सदैव रहता है। मार्गशीर्ष मास का यह अध्याय में सिखाता है कि जब मनुष्य श्रद्धा, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलता है, तब स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए हे भक्तों, ये सदा याद रखो कि भक्ति में शक्ति है, सत्य में विजय है और सेवा में मोक्ष है। जय श्री कृष्ण गोविंद। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री गणेश देवाय नमः। भक्तों, आज हम बुधवार व्रत की वो पवित्र कथा सुनेंगे। आपको सुनाऊंगी जो न केवल श्रद्धा विश्वास की बल्कि विनम्रता और बुद्धदेव की कृपा से अद्भुत गाथा है, जो बुद्धदेव की कृपा से मानव जीवन में सौभाग्य, ज्ञान और समृद्धि का संचार करती है। ये है बुधवार व्रत कथा। इस कथा का स्मरण मार्गशीर्ष में और भी अधिक फलदायक माना गया है, क्योंकि ये महीना स्वयं श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इसी माह में भगवद गीता का उपदेश हुआ था, इसलिए मार्गशीर्ष में गीता पाठ और बुधवार व्रत दोनों ही संयुक्त पालन करने से जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। कहा गया है, मासानां मार्गशीर्षम, अर्थात भगवान श्री कृष्ण से स्वयं गीता में कहा है कि मार्ग महीने में, इस महीने में, अतः इस मास यदि कोई भक्त बुद्धदेव के व्रत का पालन कर भगवद गीता का पाठ करे तो उसे असीम पुण्य प्राप्त होता है और बुध
ग्रह की सभी अशुभता दूर होती है। बहुत समय पहले क्षमतापुर नामक नगर में मधुसूदन नाम के एक धनवान, बुद्धिमान और प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते थे। उनका जीवन सुखमय था, धन वैभव की कोई कमी नहीं थी और उनकी पत्नी संगीता अत्यंत सुशील और धर्मपरायण थी। एक दिन संयोगवश वो अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़कर आए थे। कुछ समय बाद जब वो उसे दिलवाने आ गए तो वहाँ उनके ससुराल वालों ने कहा, बेटा मधुसूदन, आज बुधवार है, इस दिन यात्रा करना शुभ नहीं होता है, बाद में ले जाना या पहले ले जाओ मत। परंतु मधुसूदन नहीं माने। क्या हुआ? अशुभ होता है इस दिन कोई भी घर वापसी व्यापारी यात्रा नहीं करता, क्योंकि ये वसुदेव की मर्यादा के विपरीत है। लेकिन मधुसूदन ने अपने ज्ञान और धन के घमंड में ये वचन को हल्के में ले लिया और बोले, अरे ये सब अंधविश्वास है, दिन का क्या लेना है। और ये पत्नी को साथ लेकर बैलगाड़ी पर बैठकर घर की ओर बढ़ पड़े। कुछ ही दूर गए थे कि अचानक बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। बैल भयंकर थक कर बैठ गया और धूप प्रचंड हो रही थी। मधुसूदन को ये सब अजीब तो लगा, पर उन्होंने ये संयोग समझ लिया। तभी उनकी पत्नी को प्यास लगी तो वो पास के कुएं की ओर जल लेने चले गए। जब वे लौट कर देखा तो उनकी पत्नी के साथ पहले से कोई व्यक्ति गाड़ी पे बैठा है और आश्चर्य की बात यह है कि वो व्यक्ति उनके समान ही दिख रहा है, था बिल्कुल उनका प्रतिबिंब। मधुसूदन ने क्रोध से पूछा, तू कौन है? तो वो दूसरा व्यक्ति बोला, मैं ही मधुसूदन हूँ, ये मेरी पत्नी है। ये सुनकर असली मधुसूदन क्रोधित हुआ था और दोनों में झगड़ा हो गया। आसपास के लोग इकट्ठे हुए, सैनिक आए और मामला राजा के दरबार तक पहुंच गया। राजा के ने पूछा, सच कौन है? दोनों ने कहा, मैं ही पति हूँ। स्थिति समझ उलझ गई। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, असली मधुसूदन वही है जिसने वसुदेव के व्रत का अपमान किया है। मधुसूदन बुधवार के दिन यात्रा करना निषिद्ध है और इसलिए वसुदेव ने उसे ये माया दिखाई है ताकि वो अपने अहंकार से मुक्त हो सके। ये सुनते ही असली मधुसूदन के होश उड़ गए। उन्होंने अपने किए हुए पश्चाताप किया और अपनी गलती मानी और विनम्र होकर बुद्धदेव से क्षमा मांगी। बोले, हे बुद्धदेव, मुझे क्षमा करें। अब से मैं न केवल बुधवार का व्रत रखूंगा बल्कि दूसरों का भी इसका महत्व बताऊंगा। उसकी सच्ची प्रार्थना से बुद्धदेव प्रसन्न हुए। भ्रमात हुआ, वो नकली रूप अदृश्य हो गया और मधुसूदन को अपनी पत्नी से सुरक्षित घर पहुंचने का अवसर मिला। उसके बाद से उन्होंने हर बुधवार उपवास करना प्रारंभ किया। एक प्रातः स्नान करके हरे वस्त्र धारण करके गणेश जी की वसुदेव की पूजा करते, तुलसी पर जल अर्पित करते और दिन भर संयम से रहते। धीरे धीरे उनके घर में सुख समृद्धि फिर से लौट आई। व्यापार में वृद्धि हुई। उनका नाम नगर में बुद्ध भक्त के रूप में प्रसिद्ध हो गया। कहा जाता है, जिसने भी बुधवार का व्रत श्रद्धापूर्वक किया है उसके घर में क्लेश और दरिद्रता सदा के लिए दूर हो गई। बुद्धदेव का ये व्रत बुद्धि, वाणी और व्यापार में सफलता देने वाला है। जो इस कथा को सुनता है या सुनाता है उस पर बुद्धदेव की कृपा बनी रहती है और उसके जीवन में स्थिरता, शांति और समृद्धि का संचार होता है। तब भक्तों कभी भी बुधवार के दिन यात्रा न करें और यदि संभव हो तो इस दिन गणेश जी की आराधना, तुलसी पूजन, हरे रंग के वस्त्र धारण करके करें, क्योंकि ये दिन बुद्धदेव को अत्यंत प्रिय है। श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया ये व्रत न केवल धन लाभ देता है बल्कि बुद्धि, ज्ञान और वैभव का भी स्रोत बन जाता है। जय श्री कृष्ण, जय गणेश भगवान, जय बुद्धदेव। आज के पावन दिन में मार्गशीर्ष मास में गीता का पाठ विशेष रूप से शुभ माना गया है, क्योंकि इन दौरान भक्तों को शुद्ध भाव से भगवान के प्रति समर्पण करने का अवसर मिलता है। गीता के श्लोकों में जीवन की दुविधाओं का उपाय, मन की शांति और कर्म का मार्ग स्पष्ट रूप से मिल जाता है। मार्गशीर्ष मास में ये दिव्य ग्रंथ सुनाया या पढ़ना भक्त को आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करता है और ईश्वर भक्ति में दृढ़ बनाता है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई परेशानी या कोई आप ऐसे ही रास्ते में फंसे हैं जिसके मार्ग दो हैं, आपको अपने समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए, सभी के लिए खास होने वाला है। हमारे जीवन में
अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम दुविधा में होते हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे में श्री भगवद गीता के श्लोकों में मनुष्य ने के जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। गीता का उपदेश सुनते ही आपकी सारी परेशानियां एकदम से हल हो जाएंगी और आप बहुत शांत महसूस करेंगे। कहा जाता है कि गीता को पढ़े लेने या सुनने में आपके सारे जन्मों के पाप इसी जन्म में समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को उपदेश दिया जो गीता के रूप में प्रसिद्ध है। भले ही ये ग्रंथ बहुत पुराना है, लेकिन आज भी ये आपकी सारी परेशानियों का हल दे सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति है ही नहीं, कोई संपत्ति ही नहीं है मन की शांति से बढ़कर। जिस व्यक्ति ने अपने मन में शांत रखना सीख लिया है वो इस संसार के सबसे धनवान है। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देते हैं ताकि कोई बीमारी जिंदगी खराब ना हो सके। दुनिया में सबसे खुश लोग वही हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। ज़िंदगी में थोड़ा दुखी होना ज़रूरी है। हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये गलत सोच है कि इंसान अकेला क्या कर सकता है, पर देखिए वो सूरज को अकेला ही सारी दुनिया में रोशन करता है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली होते हैं वो जिन्हें कुछ भी नहीं मिलता, वो उसे अच्छा बना लेते हैं। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरतें बदल जाती तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। बात करने का तरीका भी बदल जाता है। फ़ायदा सबसे गिराजाऊ चीज़ है, सबसे ज़्यादा गिराने वाली चीज़ है जो फ़ायदा इंसान सोचता है। जो शिकायत बार बार करता है और जीतता है वो उससे कोशिश 1000 बार करता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, क्योंकि वो जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ़ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ़ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास ना कर बैठें। उम्मीद मत तोड़ो, कल का दिन आज से बेहतर होगा। ज़िंदगी में बस इस स्तर तक पहुंच सको, अपने मुकाम तक, अपने एम तक, अपनी कि तुमको कहाँ तक पहुंचना है, खुद पहुंचना सीखो। दूसरों पे आश्रित जितना रहोगे उतना ही तुमको वो तुम्हारी कमजोरी का फ़ायदा उठाएंगे। खुद पहुंचना सीखो। आपको बेहतर होगा ज़िंदगी में उस स्तर तक पहुँचो कि जो लोग आपको खोकर पछताएं। जीवन में कभी भी किसी को अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि ईश्वर ही हर रचना सर्वोत्तम होती है। खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। इंसान का मन ही मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसका सबसे बड़ा दोस्त है। यदि मन आपको जीत जाता है तो वो आपका दुश्मन बन जाता है। यदि आप मन में जीत जाते हैं तो वो आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। यदि कोई आपकी नज़रअंदाज कर दे तो बुरा मत मानो, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। पर लोगों ने पीछे कभी मत भागो जिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियाँ सुधारना वही इंसान कर सकता है जो दिल का साफ रखता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। ज़िंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से भी यही उम्मीद मारती है। कभी कभी इंसान न टूटना है न बिखरता है, बस हार जाता है। कभी खुद से तो कभी किस्मत से, कभी सपनों से, कभी अपनों से। हर ज़िंदगी में खुद को समय देना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी पहली ज़रूरत आप खुद हैं। याद रखो, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने से काम आता है, पर आग बुझाने के काम जरूर आता है। प्यास नहीं बुझाता, लेकिन आग तो बुझा ही देता है। संस्कार जब भी मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल देता है। विश्वास करने वालों से ज़्यादा बेवकूफ़ वो होता है जो विश्वास तोड़ देता है, क्योंकि वो एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई अपने आप किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। जब कोई समझे अच्छे तो कहने समझने की ज़रूरत ही क्या है, और जब कोई माने नहीं तो उन्हें बताने की ज़रूरत ही क्या है। सच्चे दिल से किसी ज़रूरतमंद की मदद करो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है
उसे जाने दो। वो अगर आज रुका है तो कल चला जाएगा। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे बड़ी चीज़ है ज़ुबान, और दूसरी चीज़ है पैसा। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और उसकी किसी की यदि फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दो। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बनाने के लिए नष्ट कर देते। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला न सकें, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते ही रहें। खामोशियाँ कभी बेजुबान नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज़ तक छीन लेते हैं। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं। जितना लोगों को समझते जाओगे उतना ही अकेलापन और भी अच्छा लगता जाएगा। खत्म हो जाओगे वे संबंध जिससे मिलकर लगता है कि ये उम्र भर साथ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अहंकार किसी भी चीज़ का है तो वो सर्वनाश करने का साधन है। सर्वनाश की ओर छोड़ता है, करके ही छोड़ता है। खाली वक्त में हर कोई बात कर लेता है। प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर दे। सब कुछ ठीक करने का इंतज़ार करेंगे तो बैठे ही रह जाओगे। फिर हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। लोग पहचान ही भूल जाएंगे, इससे पहले ही अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फ़र्क तो इस बात पर पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। ज़िंदगी में जो भी हम करते हैं चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी का एक सच भी है जो हम चाहते हैं वो आसान नहीं होता है। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहले ऐसे जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग जिनको जीवन में कितनी भी मुसीबतें आए लेकिन वे हमेशा खुश रहते हैं। हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हो एक वे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वे हमेशा दुखी रहते हैं, और दूसरे के जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वे हमेशा खुश रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना। तनाव से केवल समस्याएं जन्म देती हैं। अगर आप समाधान खोजना चाहते हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं रहती है, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस यही समय का इंतज़ार करिए क्योंकि समय ज़रूर बदलेगा। याद रखिए, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ आते हैं तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जितना इंतज़ार वो आपके करवा रहा है उतना ही देगा कि संभाल भी लेगा। ये सोचिए, जितना आप दे रहा है या कि संभाल भी ले लेगा, जितना करवा रहा है या उतना आपको संभालेगा। या आप तो कि अगर ऐसा होता तो कृष्ण जी बांसुरी बजाने वाले थे, कभी ये महाभारत ना होती। अगर ऐसे ही समझ जाता तो महाभारत की आवश्यकता ही क्यों पड़ती। फिर भगवान क्यों बांसुरी बजा के ही ना काम चला लेते, ये युद्ध क्यों होते। अर्जुन से क्यों कहते कि तुम युद्ध करो, पढ़ो, प्रियजनों को छोड़ो। तो कहते हैं जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे जुबा चला के अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के अपने को सेव करो। तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जितना इंतज़ार वो आपके से करवा रहा है उतना ही देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। ये अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज़ मत होना, क्योंकि कई लोग जो आपके जैसे ज़िंदगी जीने का सपना देखते हैं, कभी कभी असफल व्यक्ति से पूछोगे तो कहेगा मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद करना, क्योंकि वो वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ कर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो। तुम्हारे अहंकार अंदर कुछ ऐसा उत्पन्न करो, अहंकार को छोड़कर, जो हर बाधा में बड़ा हो। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि जिस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले साँप होते हैं। इसीलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति
अंदर ही अंदर शत्रु का भाव रख सकता है। इसलिए सोच समझ कर भी किसी पर विश्वास करें। जैसा किसी पाषाण को अगर सोना बनाना है तो उसे घिसना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा और आग में जलना पड़ेगा। उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन में गलत नहीं चाहेगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन कर सक रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप कितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त ज़रूर आता है पर सही वक्त पर ही आता है, इसलिए सब्र बना कर रखिए। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वे आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत कीजिए। मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके अपना मूर्ख लोगों से दूर ही रहिए। गुरु के से ज्ञान सीखिए, पिता से संघर्ष सीखिए और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वो दुनिया सिखा देगी। यहाँ जिसका दाना रहता है समय तक अपने आप बुलाता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता है। केवल दो चीज़ें संसार से सारे रिश्ते खो देती, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको अपने बेहतर और कोई नहीं जानता। मन में ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी बोया जाएगा बढ़ता ज़रूर है, चाहे वो विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं कर सकती दुनिया उसकी बलिदानी करना चालू कर देती। गुस्से का सीधा साधा मतलब है किसी और की गलती की सज़ा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि आप अपनों से मिले तो वहाँ से निकल जाना, जिससे सबसे बेहतर विकल्प होता है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना पड़ता है। यही नियति है। जीवन कठिन है तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों में बदलने का प्रयास करते हैं। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, व्यक्ति कर्म के लिए ही पैदा हुआ है, बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वो आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए, कितना भी क्रोध क्यों ना हो जाए। स्वयं को शांत रखने का प्रयास करो। इस संसार में आज जो हमारे पास है वो कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए और खाली ही हाथ जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। ये मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन में सफल बनना है तो मन पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया है वो मन में उत्पन्न होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाइयों से दूर रहता है। साथ ही वो अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन में वश नहीं करोगे तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए संदेह करने से बचो। अधिक संदेह कर लेने से मन में शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने बंधनों को नष्ट कर देता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्बल होना चाहिए और क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों, इस सब पर जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। ज़िंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारा अंतरात्मा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर से निकट होता है वो उतना ही जितना निकट होता है
मनुष्य जीवन के कभी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विश्वास का विनाश का कारण है। मनुष्य दुखों का मूल कारण इसका मोह ही होता है। वो जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी पाएगा। पश्चाताप अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्यागो। जिस जगह आपका सम्मान न हो वहाँ जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमज़ोर और मूर्ख समझेंगे। जहाँ बारिश न हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार न हो वहाँ नस्ल खराब हो जाती है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़रें बदल जाती हैं। कभी किसी के सामने अपनी सफाई मत पेश करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे सफाई की कोई ज़रूरत नहीं है, और जिसे तुम पर विश्वास ही नहीं है वो तुम्हें कभी समझेगा ही नहीं। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं, और मूर्ख लोग बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है पर नज़रिए का नहीं। आप स्वयं को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से बुरा इंसान कम हो जाओगे। साथ ना निभाने वाले तो सिर्फ एक बहाना चाहिए, वरना साथ निभाने वाले तो आखिरी सांस तक ही साथ नहीं छोड़ते हैं। ज़िंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीन कर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से छीन कर नहीं ले जा सकता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत करना, क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंडी मनुष्य का वश वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देखो। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उसकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाओ और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाओ। जिंदगी और भी आसमान हो जाती है, आसमान के समान ऊंची हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है उससे सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य है वो भाग कर जाएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही इंसान की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। जो मनुष्य सुख और दुख में मान और अपमान में शांत रहता है वो मनुष्य मुझे प्रिय है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि उसे आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस लग रही है। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है, और अहंकार सदैव माफ़ी सुनाना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही की तुम्हारी पहचान, वरना नाम के तो 5 हज़ारों इंसान हैं। यहाँ हज़ारों इंसान अच्छे कर्म निभाने का बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसलिए लोगों को क्या कहते हैं, इस पर कभी ध्यान मत दो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन ज़रूर मिलेगा। एक अच्छी नज़र वही है जो सिर्फ अपनी कमियों पर दूसरों के गुणों को तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो व्यक्ति के साथ स्वभाव बदल देता है, लेकिन जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता है। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो होने वाला है वो होकर रहता है, जो नहीं होने वाला है वो कभी होता ही नहीं है। ऐसा विश्वास जिसकी बुद्धि में है उन्हें चिंता कभी सताती ही नहीं है। अच्छी नियति से किया गया कभी कभी व्यर्थ नहीं जाता है, और उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। तुम आज को भी कम कर रहे हो सकता है तुम्हें कल प्राप्त ना हो, और आज जो तुम्हारे पास है वो पिछले कर्मों का ही फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है मैं उसे वही चीज़ देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ।
कब और कितना बोलना, यदि तुमने ये समझ लिया तो तुम अपने जीवन में सार्थक बन चुके हो। और कान्हा जी कहते हैं, यदि जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनकर उसका साथ निभाओ। क्या? उसका साथी बनकर, उसका साथी बनकर उसका साथ जरूर दो, साथ जरूर निभाओ। धर्म से भरा हृदय का परामर्श देता है, अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसीलिए दुखी है कि वो ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है कि वो ईश्वर की नहीं मानता। ईश्वर को नहीं मानता इसलिए नहीं दुखी, ईश्वर की नहीं मानता है। इंसान इसीलिए दुखी रहता है। हे मूर्ख, जो प्रेम के बकवास करते हो, प्रेम इस संसार की भूल और उसी से संसार बना है। रिश्ते में नियति दूरियां रिश्ते को जोड़ती हैं और नियमित दूरियां संबंधों को जोड़ती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। इस संसार को में भाग्य से अधिक और समय से पहले न किसी को मिला है और न किसी को मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए गए वे घाव कभी भरते नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और सपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी से में तेल के एक बूंद के समान होता है। उस कितनी भी असत्य की बूंदें डालो, वो हमेशा ऊपर से तैरती हैं। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत कर रखना जो आपको दूसरों के राज बताता है। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, ये तो हमारे तुम्हारे संस्कार पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन की है, चमकती है, और ईमानदारी जीवन भर चमकती रहती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। यदि आपकी धार्मिक आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और यदि आपकी स्थिति बुरी है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए अपने सुख दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दो, ना क्रोध में उत्तर दो, और ना दुख में कभी निर्णय लो। कोई आदमी चाहे लाख चीज़ों जान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वो स्वयं को नहीं जानता है तो वो अज्ञानी है। यदि कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानिए, क्योंकि वो वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। हमेशा शांत रहिए, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होता है पर ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, मगर गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। प्रेम से बोलिए जय विष्णु, जय श्री कृष्णा। ऐसे ही और रोचक आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल बीना सोनी को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मित्रों, अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट कर अवश्य बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, दूसरों को शेयर करिए, अपने परिवार में, दोस्तों में, संबंधियों में प्रेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय विष्णु, जय हरि, जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। ऐसी ही भक्तपूर्ण वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिए। प्रतिदिन किसी न किसी वीडियो के साथ अवश्य आते हैं, मिलूँगी। जय श्री कृष्णा। कमेंट बॉक्स में मार्गशीर्ष मास की जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा।